Myself is Dr. Pradeep Gupta. Today I will go discuss here introduction of syllabus of BSc first semester, which governed by the Siddharth University and newly designed by according to NEP 2020. मैं आपको केवल ऑर्गेनिक पार्ट का ही डिस्कस करूंगा बिकॉज आई एम ऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड टीचर, और जो रिसेंट पार्ट हैं वह सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड टीचर आपको डील्स करेंगे। तो जो यूनिट नंबर 4, 5, 6 है वो ऑर्गेनिक का है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सिलेबस में, वो मैं पढ़ाऊंगा। और जो रिसेंट इनऑर्गेनिक का वो इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, और जो उसमें जो टॉपिक्स फिजिकल के वो फिजिकल के स्पेशलाइज्ड टीचर पढ़ाएंगे। तो जो फर्स्ट है, जो नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री जो एंशिएंट टाइम या एंशिएंट ईरा में जो इंडियन केमिस्ट्री थी वो कैसे चलती थी, और जो इंडियन केमिस्ट का केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन था उसको पढ़ा जाएगा, और कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ कि एंशिएंट केमिस्ट्री टू मॉडर्न साइंस में कैसे डेवलप हुआ उस चीज को पढ़ना है, और उसके टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। यही सब कुछ हमें एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और जो नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है यूनिट नंबर 4, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यह बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अगर आपको केमिस्ट्री जाननी हो तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस में समझाया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है एक्चुअल में। लोगों को आज भी जो साइंस का सबसे टिपिकल सब्जेक्ट लगता है वो केमिस्ट्री होता है, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन साइंस का सबसे आसान टॉपिक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर 2-4 बातें आप इसमें जान गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और अच्छे से आप डील करोगे इसके बारे में। तो अब यह एक जरिया है, या एक स्टेप है, या एक सीढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाता जाऊंगा, फील कराता जाऊंगा, महसूस कराता जाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और वह कैसे हमारे डेली लाइफ से हर फील्ड में जुड़ा हुआ है, और उसको जो हम डेली लाइफ में करते हैं बस उसी को केमिस्ट्री में ढाल देना है और वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन हम हर दिन करते हैं और लगभग हर जगह करते हैं। बस उसी चीज को एटॉमिक ऑर्बिटल में ला देना, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब केवल यही होता है एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर का आपस में एक्सचेंज कर लीजिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ाना है बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, क्या होता है बॉन्ड एंगल, क्या होता है बॉन्ड एनर्जी, क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का एप्लीकेशन पार्ट है कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ना है। फिर वांडरवाल इंटरेक्शन पढ़ना है, और इंक्लूजन कंपाउंड, ये अपडेटेड चीजें हैं, ये पढ़ना है आपको, ये इंटरेस्टिंग चीज है। इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, क्लैथरेट क्या होते हैं, और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ना है। और बहुत अच्छा लगा ये सिलेबस हमें देख करके कि इसने अपडेटेड चीजें डाली हैं। आपको चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो चीजें जाननी है। हाइपर कॉन्जुगेशन
आज भी आप लोगों को दिक्कतें होंगी पढ़ने में, लेकिन जिस दिन मैं हाइपर कॉन्जुगेशन 2 या 3 मिनट पढ़ाऊंगा, अगर वही आप लोग देख लिए तो दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप हाइपर कॉन्जुगेशन निकाल लोगे। दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, वह चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, तो आप तुरंत नजरों से ही देखकर बता दोगे कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है और वो जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। डाइपोल मोमेंट आज भी जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको दिक्कतें होती है, लेकिन यह सब कुछ आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको केमिस्ट्री पढ़ने में। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट ले लो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया और उसके एप्लीकेशन, यही सारी चीजें पढ़नी है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हो, सिग्मा का इफेक्ट, सिग्मा डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट दिखाता है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो भी सिग्मा का ही होता है, लेकिन जो रेजोनेंस होता है, जो रेजोनेंस होता है वह किसका इफेक्ट होता है, वह पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होता है। और इसको बहुत वेद से, बहुत अच्छे से, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से, एकदम लालमोहन की तरह इसको पढ़ा जाएगा कि अगर जिस तरह से लालमोहन आपको अच्छा लगता है खाने में, उसी तरह से रेजोनेंस पढ़ने में अच्छा लगेगा। और यह पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, और जिस दिन आप रेजोनेंस जान गए, जिस दिन मुझसे रेजोनेंस पढ़ लिया, उस दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20% आ जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और उसके बाद जो भी चीजें बचती हैं, अब जो नेक्स्ट यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किताबों में 12th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के एरो दिखाया जाता है, आप एरो को समझ नहीं पाते हो कि कौन एरो क्या कह रहा है, लेकिन यहां पर आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्व एरो नोटेशन पढ़ाया जाएगा कि एरो क्या कह रहा है, एरो क्या नोटेट या क्या इंडिकेट, क्या प्रदर्शित करना चाहता है, वो सब आपको फील हो जाएगा कि आप अगर एक बार जिस तरह से, एक बार केवल अगर आप नजरों से उसको देख लोगे, आपको कर्व एरो नोटेशन याद हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको पुष्पा का स्टाइल अच्छा लगा। तो उसके बाद कौन एरो सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, कौन एरो डबल इलेक्ट्रॉन को मोशन को बता रहा है, कौन एरो रेजोनेंस को बता रहा है या रेजोनेंस हाइब्रिड को बता रहा है, कौन एरो सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, कौन एरो डबल बॉन्ड को बता रहा है, सब आप, ये सब कुछ चीजें आप बहुत अच्छे से जानने वाले हो। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ये सब आप लोग जानोगे। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल पाथवे फॉलो होता है कि जैसे अगर फ्री रेडिकल पाथवे फॉलो होगा, जैसे अगर दो एटम आपस में कंबाइंडली हैं तो कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो कि दोनों जो बॉन्ड ब्रेक हो, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएं। तो यह जो बॉन्ड हो रहा कि अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ए रेडिकल बी रेडिकल दे दिया, तो यह जो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ इसी को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और जब मान लो कोई ए बी मॉलिक्यूल आपस में है जिसमें एक एटम ए है, बी दूसरा एटम है, तो कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन हम करें कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा ले लिया जाए, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से यह जो बॉन्ड का क्लीवेज प्रोसेस दिखा रहा है, यह हेटेरोलिटिक क्लीवेज प्रोसेस है। क्या है ये? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। वैसे आप लोग जानते हो होमो मीन्स सेम होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है, तो यहाँ होमो मतलब सेम, यानी बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों एटम निकल गए हैं, यहाँ एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट टाइप पढ़ाने से पहले, टाइप ऑफ रिएजेंट पढ़ाने से पहले व्हाट इज रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज सबस्ट्रेट क्या होता है और कैसे प्रोडक्ट बनता है, तो ये सब आपको बताया जाएगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट।
आपको इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पढ़ा दिया जाएगा कि आपको अगर टाइप ऑफ रिएजेंट भी दे दिया जाए, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ रिएजेंट दे दिया जाए, तो आप तुरंत उसमें पहचान लोगे कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो ये सारी स्टेप्स हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने का। फिर उसके बाद आएगा आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो आप। तो अब जानते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं कि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी, एडिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी और एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर और ये सब बहुत ही आसान तरीके से, आसान वे में पढ़ाया जाएगा। इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिस तरह से आप सुबह ब्रेकफास्ट में जाना और जिलेबी खाते हो, और सब कुछ आप जिस दिन ये सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हमसे पढ़ लिया, उस दिन केमिस्ट्री आपको बहुत ही, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा आपके लिए, वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद एनर्जी कंसीडरेशन पढ़ाया जाएगा कि कौन रिएक्शंस आप कौन रिएक्शन की रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि उसमें कौन रिएक्शन एंथैल्पिकली फेवरेबल है, कौन रिएक्शन एंट्रोपिकली फेवरेबल है। ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा आपको। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज है वह रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वह होता है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से बीच में बनता है, कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो पहले एक बीच में अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, उसी को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो और बचपन में आपको केवल कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन अब आपके सिलेबस में कार्बिन, एराइन, नाइट्रिन है। एराइन को ही बेंजाइन कहा जाता है, डोंट कंफ्यूज फ्रॉम एराइन, बेंजाइन ही कहा जाता है, ऐसे बेंजाइन बनता है। देखो ये पढ़ाया जाएगा आपको, और उसके एग्जांपल्स दिए जाएंगे, प्रिपरेशन दिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और फॉर्मल चार्ज को असाइन करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल वह इंटरमीडिएट हो सकता है या अदर स्पीशीज हो सकता है, उस जिस पे कोई मॉलिक्यूल्स आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए AB5 दे दिया, तो आपसे पूछेगा इस मॉलिक्यूल्स में आप फॉर्मल चार्ज को असाइन करिए, फॉर्मल चार्ज को बताइए, वो सारी चीजें सिखाया जाएगा आपको। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को बताया जाएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो आपको पता है मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म वह पाथवे होता है, या वह रास्ता होता है, वह जरिया होता है, वह नजरिया होता है जो बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना है। जैसे आप लैब में जाओगे, टेस्टिंग होगे, उसमें कोई रिएक्टेंट डाल करके दूसरा रिएजेंट डाल दोगे, उसको कंडीशन दे दोगे, तो लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यह रिएक्टेंट रिएजेंट से किस तरह से इफेक्ट हुआ, कैसे 1 बाय 1 स्टेप में प्रोडक्ट बना, तो वह चीज को समझाया जाएगा, और उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। वही सारी चीजें बताई जाएंगी। और इसके बाद अब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हुआ है, कि मतलब हम कैसे बताएंगे किस टाइप का मैकेनिज्म है, तो उसके लिए आपको मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, जिसमें आपको प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना उसकी एनालिसिस करनी होगी, आइसोटोपिक इफेक्ट के थ्रू बताना होगा, और काइनेटिक स्टीरियोकेमिकल स्टडीज करके बताना होगा कि कौन सा रिएक्शन हमारा काइनेटिक फेवरेबल है, कौन सा हमारा रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, और सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की थी। अब बातें करी जाएंगी
अब बातें करी जाएंगी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद ही पढ़ा जाता है और उसी तरह से आपके सिलेबस में भी दे दिया है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस। किसी भी मॉलिक्यूल का उसका 3D पिक्चर स्पेस में रिप्रेजेंट कर दो, वह स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। उसमें आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ना है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है कि कोई कंपाउंड आपको दे देगा, पूछेगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा। और इन सब चीजों को पढ़ते हुए आपको सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की सिमेट्री पढ़नी है, आपको मॉलिक्यूलर काइरलिटी पढ़नी है कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर काइरलिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि कोई मॉलिक्यूल आपको दे देगा, उसकी काइरलिटी को डिस्कशन करा जाएगा। तो काइरलिटी को जानने से पहले कोई मॉलिक्यूल काइरल है कि नहीं, तो उसका इसेंशियल कंडीशन यह है कि कोई अगर सेंटर है तो उसके जो टोटल वैलेंसी वाले साइड एटम है वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे सारा इन्वायरमेंट उसका डिफरेंट होगा, चारों ग्रुप कार्बन का डिफरेंट होगा, तो आप बोलोगे कि यह हमारा काइरल सेंटर है। तो अब उसको, और उसी में आपको इनन्स्यूमर के बारे में पढ़ना है कि इनन्स्यूमर क्या होता है। फिर उसके बाद स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर वही होते हैं जहां से स्टीरियो आइसोमर जनरेट होता है, उस सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा जाएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर काइरल मॉलिक्यूल है कि ये काइरल मॉलिक्यूल है, ये सारी चीजें जाना जाएगा। और काइरल और ए काइरल मॉलिक्यूल विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके सिलेबस में पढ़ना। फिर उसके बाद डायस्टीरियोमर जाना जाएगा क्या होता है, और डायस्टीरियोमर में ही 3 और इरिथ्रो डायस्टीरियोमर पढ़ना है। मीजो कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है कि मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड आप लोग जानते हो कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, या कह सकते हो एटलीस्ट वन सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो उसमें आप बोलोगे कि वह कंपाउंड हमारा मीजो कंपाउंड है। और उसके बाद आपको रिजोल्यूशन ऑफ इनन्स्यूमर के बारे में पढ़ना है, इन्वर्जन क्या होता है पढ़ना है, रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, रेसिमाइजेशन क्या होता है पढ़ना है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि जैसे अगर हमें नंबर ऑफ कंपाउंड हो, CDEF कंपाउंड हो, और अगर हम इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री को किसी एक मॉलिक्यूल को रिफरेंस मानते हुए, इसको रिफरेंस या मानक मानते हुए हम इन सारे कंपाउंड का अगर हम नामनक्लेचर कर देते हैं तो वही इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। और फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वो RS नामनक्लेचर पढ़ा जाएगा या EZ। फिर उसके बाद सीक्वेंस रूल वही एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के आधार पर दिया जाता है। और DL रूल क्या होता है, कैपिटल D कैपिटल L क्या होता है, कैपिटल R कैपिटल S क्या होता है। तो आप किताबों में जब D पढ़ते हो, कैपिटल L पढ़ते हो, R क्या होता है, S क्या, तो कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप कंफ्यूज होते हैं। बट अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, आप हर एक कॉन्सेप्ट इजिली वे में जानना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये भी पढ़ना, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और EZ आइसोमर क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर क्या होगा, सब कुछ जानना होगा। फिर उसके बाद ऑक्सीम और एलिसाइक्लिक कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी लेनी है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन का केवल पढ़ना है कि अभी तक आप लोगों को साइक्लोहेक्सेन कहीं भी आप देख लेते थे, तो जैसे ये भी साइक्लोहेक्सेन है
और इसका बोट फॉर्म भी साइक्लोहेक्सेन ही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म है। आपको ये चेयर फॉर्म हो गया, और ट्विस्टेड बोट के फॉर्म में आप लोग ने देखा होगा ऐसा कुछ। वेट, ट्विस्टेड बोट के फॉर्म में आप लोग पढ़ते हो गया ऐसे। ट्विस्टेड बोट फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आप लोग जानते हो। तो वो अब जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन का या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन होता है वो चेयर फॉर्म होता है। इसमें एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, कब एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन होता है, कब 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, वो सब कुछ आपको एकदम दूध में जो खोआ होता है उस तरह से पढ़ाया जाएगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हर एक चीज आप आसानी से सीखते जाओगे, एक बेटर वे में जानते जाओगे, और जिस दिन आपने समझ लिया केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन और एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ोगे और इथेन का कन्फर्मल एनालिसिस करोगे। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का पढ़ोगे और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड को पढ़ोगे। फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन का पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपके सिलेबस में केवल इथेन और एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का ही पढ़ना, लेकिन मैं सब कुछ बता दूंगा कम समय में और अच्छे से डील करा दूंगा कि आपको कोई भी कंपाउंड रहेगा आप उसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर लोगे। और फिशर फ्लाइंग वेज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सब आप लोग जान जाओगे। फिर इसके बाद जो इसमें मैथमेटिकल पोर्शन है या कह सकते हो जो फिजिकल का पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें केवल 12th की कुछ आसान चीजें हैं, जिसमें जैसे आपको लॉगरिथमिक रिलेशन पढ़ना है, कर्व स्केचिंग पढ़ लेना है, लीनियर ग्राफ जो y = mx + c से आप स्लोप कैलकुलेट करते थे, या डिफरेंशिएशन फंक्शन लाइक ये, और फिर मैक्सिमा मिनिमा जो निकालते थे, पार्शियल डेरिवेशन और इसकी रेसिप्रोकलिटी जो रिलेशन था वो सब पढ़ा जाएगा, और इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जाएगा आपको, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो सब पढ़ा दिया जाएगा, और फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी ये सब डिस्कस कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए मैं आप यह वीडियो लेक्चर एंड करना चाहता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी।